सो रहे इंतजार कर रहे हैं और उसे की करिए। ਅਸੀਂ 800 रुपया साड़ी दिहाड़ी आ वेख ਅਸੀਂ किधर जाइए। कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ये शामियाने लगी हुए हैं। सुबह से धक्का लगा के ऑफिस आए हैं, बाइक में पेट्रोल नहीं है, पैदल लेकर आनी पड़ रही है बाइक। कोई इस मुल्क का पुरसाने अमेरिका और रूस में फिर गर्मा गर्मी। अमेरिका जौहरी हमले के लिए मशकें कर रहा है। रूस का इल्जाम, रवा माह अमरीकी तैयारे रूसी सरहद के 20 किलोमीटर तक अंदर आए। पेंटागन ने रद्दमल देते हुए कहा, अमरीकी जंगी तैयारों की मशकों का बाकायदा ऐलान किया गया था। बहरान पर बहरान, पूरा पाकिस्तान परेशान। पहले आटा फिर चीनी, अब पेट्रोल का बहरान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। जो खुले हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत में ना हम तंग हो गए। भाई पहले वाली ठीक थी, ये जॉनसन इसने तो जॉनसन खाना खराब कर दिया सर। हमारा गला दबा दें या हमारी मुश्किलात हल कर दें। जब से ये हुकूमत आई है मसाइल साथ लाई है। हुकूमत ने जीना अजाब बना दिया। पेट्रोल के लिए सुबह से ख्वार शहरी फट पड़े। पेट्रोल कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, हड़ताल कब खत्म होगी, परेशान हाल शहरियों के लबों पर यही सवाल। पेट्रोल न मिलने से कराची में छिपा की 50% एम्बुलेंसेज ग्राउंड कर दी गई। एम्बुलेंस सर्विस मुतासिर होने से मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया। ईदी फाउंडेशन के पास पेट्रोल का जखीरा कम होने लगा। कोयटा में ईरानी पेट्रोल 160 से 170 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। पेट्रोल मिलना मुहाल, अवाम का बुरा हाल। लाहौर के गुरु मांगट सर्विसेज अस्पताल, इचरा और मुल्हिका इलाकों में PSO के पंप भी बंद। खाली टैंकी के साथ मोटरसाइकिल सवार एक हाथ पकड़कर एक दूसरे को पेट्रोल पंप तक पहुंचाते रहे। नियो न्यूज का नुमाइंदा भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर गया, मगर पेट्रोल न मिला। इबरत का निशान इमरान खान। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें, अवाम की बेबसी की तस्वीर हैं। पेट्रोल के लिए अवाम को लाइनों में खड़ा कर दिया गया। अवाम तड़प रहे हैं मगर जालिम हुक्मरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान, उसके लाने वालों, वजीरों, मुशीरों को भी लाइन में खड़ा होना चाहिए। मरीम नवाज का ट्वीट। पेट्रोल बहरान की वजह हुकूमती नाअहली है। हुकूमती नालायकी से पूरा मुल्क परेशान है। अवाम को मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन बना दी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी की गई तो ये तबाहकुन होगा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल न देने वाले पंप के खिलाफ कार्रवाई होगी, ओगरा का ऐलान। वजारत पेट्रोलियम की आवाम से ना घबराने की अपील। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, डीलर्स एसोसिएशन के जायज़ मुतालबात कबूल, नाजायज नहीं मानेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में इजाफे की तजावीज़। ECC को अरसाल पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर OMC का मार्जिन 71 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 99 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 83 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। महंगाई का बेकाबू जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है कि वजीर हसन चोर है। कतारें, महंगाई, यू टर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्त बन चुके। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। नए साल पर गैस की कीमत में 400% इजाफे का नया बॉम्ब कौम पर गिरने वाला है। अवाम पर मजीद जुल्म न किया जाए, अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। तब्दीली तबाही बन चुकी। नालायक वजीर आजम ने पूरा मुल्क जैम कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी, शादियां मरी की कड़ी तनकीद। आए रोज गैर एलानिया मिनी बजट, कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा तो कभी गैस महंगी। हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने का कोई मंसूबा नहीं। सेनेटर शहरी रहमान, तब्दीली सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया गया। 2018 में हर पाकिस्तानी 1,44,000 का मकरूज था। आज हर पाकिस्तानी पर 2,35,000 का कर्ज है। इमरान खान ने गैर मुल्की कर्जों में 70% इजाफा किया। हुकूमत फिर भी नाकाम है। पहले वुज़रा, अब गवर्नर स्टेट बैंक को भी NRO दे दिया गया। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 7 दिसंबर को अहम इजलास, चेयरमैन नैब का तलबी पर पेश होने का फैसला। गुज़श्ता रोज इजलास में चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने नैब चेयरमैन पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। नैब अफसरान पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले सबूत दें, चेयरमैन नैब का चैलेंज। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है बाहर से लूटी दौलत वापस लाना बहुत मुश्किल है। पापड़ वाला फालूदे वाला करोड़पति कैसे बन गए? कुछ लोगों की सियासत नैब से शुरू, नैब पर खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सैकड़ों केसेस 10 साल से जेर इल्तवा, कोई पेशरफ्त नहीं होती। चेयरमैन नैब को कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मस्जिद, स्कूल, सब प्लॉट्स बेच डाले। जिन्होंने अलॉटमेंट की वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? नैब क्या कर रही है? इन्हें जेलों में क्यों नहीं डालते? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। नस्ला टावर गिराने के लिए 50 दिन की मोहलत दें, कमिश्नर कराची की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नस्ला टावर फौरी मस्मार करके मलबा साफ करने का हुक्म। फौरी अमल दरामद ना हुआ तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध में सरकारी जमीनों से एक माह में कब्जा खत्म कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। आधे से ज्यादा सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा आपको नजर नहीं आता। कमेटी की कहानियां मत सुनाओ, जाकर कब्जा खत्म कराओ। हमारे साथ खेल खेल मत खेलें, हुक्म पर अमल दरामद करें वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का सिविल अस्पताल मिट्टी को तमाम तर सहूलियात फराहम करने का हुक्म। थरपारकर में सेहत के सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई सेक्रेटरी सेहत को बोलने से रोक दिया। लाड़काना, सखर किसी भी शहर में चले जाएं, सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। आपको परवाह नहीं, बच्चे मर रहे हैं, ऑर्डर कर देते हैं किसी सरकारी अफसर का निजी अस्पताल में इलाज ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मरियम नवाज के मीडिया को इश्तिहारात देने से मुताल्लिक इंकशाफात। वजारत इत्तलात व नशरियात ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले इश्तिहारात में बेज़ाबगियों से मुताल्लिक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। शहबाज गिल के ख्वाब में फरिश्ते आने लगे। मुआवने खुसूसी ने कहा फरिश्ता थका हुआ लग रहा था। वजह पूछी तो बताया मरियम औरंगजेब के झूठ का हिसाब लिखने पर मामूर है। शरीफ खानदान का सारा टब्बर ही नहीं, पूरी पार्टी ही झूठी है। कौमी इदारों के खिलाफ बातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन बयानिए की अक्कासी हैं। अवाम ने शरंगेज बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। करप्शन से सुबह का आगाज और करप्शन पर दिन का इख्तिताम। ये था नून लीग का पुराना पाकिस्तान। लंबे बूटों, नोटों और तस्वीरों की सियासत के अलावा इन लोगों ने किया ही क्या है? हसन खावर की तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाया और खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से कम्बोडिया के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा सयाहत, तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा सितंबर 2021 के अख्ताम पर 40,259 अरब रुपए हो गया। एक साल में 12.8% की शरह से इजाफा हुआ। सितंबर 2020 में 35,689 अरब रुपए मजमूई कर्जा था। वजीर आजम ने ई कॉमर्स को मुल्की मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। बैन अवी कंपनीज की जानिब से पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करना खुश आइंद है। आम इंतखाबात 2023 के लिए 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार। डेटा एंड कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशंस के लिए इमारत की भी ज़रूरत है।
इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। फजा में आलूदगी की शरह 234 रिकॉर्ड की गई। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मशीनरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए। सूबाई वजीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने वजीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश कर दी। डेंगू के बाद लगातार मरीज ख्वार। पंजाब में मजीद 2 मरीज जाबहक। सूबे भर में 204, सिर्फ लाहौर से 159 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 17, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 54 डेंगू के मरीज सामने आ गए। कोरोना से मजीद 13 अमवात। 24 घंटे में 363 नए केस रिपोर्ट। 998 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रही। दुश्मन पाकिस्तान में तखरीबकारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आज जुराइम पेशा अनासिर ज्यादा मुनज़्ज़िम, पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब।